दोस्तों, किसी के लाख मांगने पर भी इन चीजों का दान कभी मत करना, क्योंकि ये चीज दान करने से आपके घर में दरिद्रता आती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो चीज क्या है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में दान देने की परंपरा पौराणिक कालों से चली आ रही है। धर्म शास्त्रों में भी दान के महत्व को लेकर कहा गया है कि एक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य और मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से एक व्यक्ति के बुरे कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। सिर्फ इतनी ही नहीं, दान करने से पिछले जन्म के पाप भी कम होते हैं। शास्त्रों की माने तो दान करने से पुण्य फल सिर्फ दान करने वाले इंसान को नहीं मिलती, बल्कि उसके परिवार और बच्चों तक को मिलता है। इसलिए दोस्तों, अगर ये 10 बातें आपने मान लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपत्ति का अभाव कभी नहीं रहेगा और आपके घर में कलह कभी नहीं होगी। ये हमारा गारंटी है। लेकिन आपको सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा और इस वीडियो में बताए गए सारे बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। नंबर 1, दोस्तों, हमेशा ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें, लेकिन दान देने से पहले इनसे संबंधित नियमों को भी जरूर जान लें। शास्त्रों में कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताया गया है कि जैसे दान में देना या ऐसे ही किसी को दान में दे देने से शुभ नहीं होता है। इन चीजों का दान करने या फिर दान देने से आप कंगाल भी हो सकते हैं। इसलिए जान ले कि किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। और क्या है दान का नियम? दोस्तों, कभी भी धारदार चीजें दान में नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, किसी के मांगने पर भी इन चीजों को दान में ना दें। इनमें आती है कैंची, चाकू, तलवार, लोहे की रीते, कटार, कुल्हाड़ी आदि शामिल है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन चीजों का दान आपके जीवन में भूचाल मचा सकता है। इससे जीवन में अशांति ही आती है, अपने परिवार में क्लेश और नकारात्मकता के साथ ही व्यापार में नुकसान होता है। इन चीजों को किसी को भी दान देने से आपके जातक पाई पाई के लिए मोहताज हो सकता है। इसलिए इन चीजों को कभी भी किसी को दान में ना दें। नंबर 2, दोस्तों, घड़ी का काम सभी को पता होता है, लेकिन कई बार लोग घड़ी का आदान प्रदान भी करते हैं। लेकिन आप याद रखें दोस्तों, ऐसा करना आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि घड़ी को व्यक्ति के जीवन के अच्छे और बुरे समय से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में किसी और की घड़ी को अपनी कलाई पर बांधने से आपके जीवन में आर्थिक समस्या के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आ सकती है। नंबर 3, दोस्तों, कभी भी किसी गरीब को दान में बासी भोजन नहीं देना चाहिए। ऐसे करने से आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जानबूझकर किसी को बासी या फिर खराब भोजन खिलाने से आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। बासी भोजन का दान घर में बीमारी के रूप में लौटकर आ सकती है और दानकर्ता के जीवन में भूचाल मचा देता है। इसलिए किसी को भी ठीक वैसे ही खाना खिलाना चाहिए जिससे आप खुद खा सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, बाल को संवारना सभी को पसंद होता है, लेकिन इसके लिए अपने खुद के कंघी का ही उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे का कंघी इस्तेमाल करना सेहत और शास्त्र दोनों के लिए हितकारी नहीं है। ना सिर्फ कंघी, बल्कि सिर से संबंधित किसी भी सामग्री को कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। इससे आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकती है। इसलिए ये सब चीजें दान करने से पहले इन सब बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि हमेशा झाड़ू को गलती से भी पैर लग जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू को एक अलग जगह पर छुपा कर रखना चाहिए। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाते हैं। इससे घर की ऐश्वर्य चली जाती है और घर में कलेश और आर्थिक संकट का वास हो जाता है। अगर खुद की उन्नति चाहिए तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 6, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय में दूध और दही का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे अशुभ माना गया है। दूध और दही सफेद हैं, जो कि चंद्र ग्रह से संबंधित है। शास्त्र के मुताबिक सूर्य अस्त के बाद दूध और दही के दान करने से घर से सुख और वैभव चला जाता है। दूध को माता लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है। इसलिए सूर्य अस्त के बाद में दूध और दही किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। इससे घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगते हैं और घर में दारिद्रता आने लगती है। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का दान बहुत ही अच्छा माना जाता है।
लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल में किया गया तेल भी दान में दे देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपको पाप का भागीदार भी बना सकता है। इसलिए कभी भी दान में इस्तेमाल किया हुआ तेल नहीं देना चाहिए। इससे भगवान शनिदेव रूठ जाते हैं और इस कारण आपको उनके प्रकोप को झेलना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 8 दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद में हल्दी का दान भी नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गुरुवार के दिन, क्योंकि हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है। गुरुवार के दिन हल्दी के दान करने से गुरु कमजोर हो जाते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां आती हैं और घर में अशांति रहती है। और इसके अलावा भूलकर भी नमक का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक का दान करने से भी आपको अशांति की कोप से क्षति झेलनी पड़ सकती है। साथ ही नमक को दान करने से व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। नंबर 9 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति को धन या रुपए पैसे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये शाम के समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए शाम के समय धन दान करने से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है और धन संपत्ति की कमी होने लगती है। हालांकि किसी सामान के बदले आप किसी को धन दे सकते हैं, लेकिन दान में ना दें। नंबर 10 ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कभी भी दान में प्लास्टिक, स्टील, कांच और एल्यूमिनियम या फिर इनसे बनी हुई कुछ बर्तन को भी आप दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ये दान आपका कारोबार में घाटा दिलवा सकता है और परिवार की सुख शांति को खत्म कर देता है। बहुत से लोग अक्सर पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए धार्मिक ग्रंथों को भी दान कर देते हैं, लेकिन ऐसा करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और धार्मिक किताबों को दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्हें दान करना घर में दुर्भाग्य लाना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि दान करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा जरूरतमंदों को ही दान देना चाहिए, तभी इससे पुण्य प्राप्त होता है। और हमेशा निस्वार्थ भाव से दान करना चाहिए। दुखी होकर या फिर द्वेष के भाव से किया गया दान व्यर्थ चला जाता है। इसके साथ ही श्रद्धा भाव से हाथ में देकर ही दान देना चाहिए और अपने मन से आदर और सम्मान के साथ दान करना चाहिए। जमीन पर रखकर या फिर फेंक कर कभी भी किसी को दान ना करें, क्योंकि इससे आपको पुण्य फल तो मिलता ही नहीं, उल्टे आप पाप की भागीदारी भी बन जाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।